नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इनमें से रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा, जॉर्ज स्टीफेसन जो थे वो इंजन यानी कि रेल के इंजन का आविष्कार किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी 2006 में पूछा गया है प्रश्न है साथियों। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। अमृत सरोवर झील में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अमृत सरोवर झील याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आरआरबी 2006 में पूछा गया है प्रश्न और इसका राइट आंसर करेगा मधुमेह, यानी कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो पुष्कर मेला जो है साथियों वो अजमेर में लगता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व क्षय रोग यानी कि जिसे हम टीबी बोलते हैं, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस रोग, 24 मार्च। आरआरबी 2004 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछ रहा है, तो 1 मई को आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए साथियों, आज़ाद हिंद फौज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका स्थापना जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, सिंगापुर में इसका स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बताइएगा साथियों, शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आरआरबी 2003 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सामवेद से लिया गया है साथियों। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो साथियों विद्युत बल्ब आप लोग देखे होंगे, उसमें जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, याद रखिएगा टंगस्टन। ये 2001 में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी जो एग्जाम हुआ था 2001 में उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यानी कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर करेगा, शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ये साथियों आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न था कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो आप लोग जानते ही हैं साथियों 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता चित्रकार किस काल से संबंधित है? तो देखिए साथियों क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा, अजंता चित्रकाल जो था वो किस काल से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है। तो गुप्त काल राइट आंसर करिएगा। ये भी प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरआरबी 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? हम बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो। अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। तो अकबर, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो साथियों जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है, आरआरबी 2001 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? याद रखिएगा साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, तमिलनाडु का पोंगल चर्चित पर्व है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा का जो मीनार है वो किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर करेगा, इटली में पीसा का मीनार स्थित है। 2001 में ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो इटली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? साथियों जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं तो इसका राइट आंसर बताइएगा। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, ये भी प्रश्न 2001 में पूछा गया था। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो साथियों लोसांग उत्सव, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर करेगा सिक्किम में लोसांग जो उत्सव है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा गौतम बुद्ध। आप सभी जानते हैं साथियों गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जवाहर सागर बांध कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, आरआरबी 2005 में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर करिएगा चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जो है साथियों वो अर्जुन देव ने बनवाया था। तो अर्जुन देव ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर करिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालसा की स्थापना किसने किया था? खालसा की स्थापना किसने किया था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आरआरबी 2002 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों अभी हाल ही में बिहार में भीषण बाढ़ आया है, तो किस नदी से आया है? तो कोसी नदी से आया है। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार के नगद राशि क्या है? यानी कि जो अर्जुन पुरस्कार मिलता है उसका जो नगद राशि है वो क्या है? ये आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर करेगा 5 लाख है। अर्जुन पुरस्कार का नगद जो राशि है वो 5 लाख है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है कब? तो राइट आंसर करेगा 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो साथियों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? राइट आंसर करेगा रामानंद ने चलाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो साथियों किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। ये भी प्रश्न 2009 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर आपको पता ही है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आप सभी को पता है साथियों महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी 2004 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि इनमें से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आरआरबी 2008 में प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर करिएगा महाभारत। इनमें से सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है? यानी कि इनमें से कौन सी स्वीकृत भाषा है गोवा की? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों कोंकणी भाषा जो है वो गोवा की इनमें से स्वीकृत भाषा है। आरआरबी 2009 में भी प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी और रेलवे के लिए। साथियों एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी, यानी कि रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो साथियों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने किया था। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है या किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों मधुबनी शैली जो है वो भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राइट आंसर करिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत का रचना किया था। ये आरआरबी 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है? यानी कि इनमें से कौन सा मुगल शासक है जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है?
तो इसका राइट आंसर करेगा जहांगीर। ये आरआरबी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसकी भाषा क्या है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर करेगा मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। आरआरबी 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप में से सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जो नहीं जानते हैं वो साथियों नोट कर लें, हाँ कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था? याद रखिएगा साथियों, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था तो इसका राइट आंसर बताइएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया गया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। आरआरबी 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो 1913 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि इनमें से साथियों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा सत्यमेव जयते। जी हाँ साथियों, आप लोग जानते हैं सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे अधिक किस राज्य में है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे अधिक जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा, एक टीम में जो होते हैं वो 9 होते हैं और एक टीम में 9, यानी कि दोनों मिलाकर साथियों 18 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था जो आरआरबी का पेपर हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों इनमें से केवल साहित्य से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा दिन है जो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर करिएगा 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से संबंधित है? यानी कि भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा शतरंज से संबंधित है भाग्यश्री थिप्से का नाम, तो शतरंज ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों भारत की तीसरी जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु। याद रखिएगा तेलुगु भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों एक पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर करिएगा, ये आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 4, यानी कि एक पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इनमें से प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर करिएगा 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो किस खेल से संबंधित है? जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा भारोत्तोलन। भारतोत्तोलन खेल से संबंधित रखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, भारतोत्तोलन, ये ऑप्शन ये राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल शासकों की भाषा क्या थी? यानी कि साथियों इनमें से चोल शासकों की भाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा तमिल, यानी कि चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। और कौन सी भाषा देव भाषा है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं कि कौन सी भाषा है जो देव भाषा है? तो संस्कृत, जी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका संस्कृत। साथियों देव भाषा माना गया है संस्कृत भाषा को, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि अर्जुन अटवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर करिएगा गोल्फ, गोल्फ खेल से संबंधित है अर्जुन अटवाल, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? यानी कि इनमें से कौन सी भाषा है जो भारत की प्राचीन भाषा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों संस्कृत, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और ये आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से कौन सा? यानी कि साथियों इनमें से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर करिएगा एशिया महाद्वीप
सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 अगस्त ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा, सर सैयद अहमद जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट आंसर करिएगा, मैसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? यानी कि चरक जो थे वो किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। चरक कनिष्क के चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ये भी क्वेश्चन छोटा है पर इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, सारनाथ में। यानी कि साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, बौद्ध ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये आपका क्वेश्चन। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर करिएगा, अशोक ने। यानी कि सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पर्यटन दिवस दर्शन कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, 25 जनवरी को हर साल भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य के हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, गुजरात। यानी कि सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो गुजरात राज्य का है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, फारसी। यानी कि मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? यानी कि नवरोज़ त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर करिएगा, पारसी से। नवरोज़ त्यौहार पारसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू। बिहू किसका मुख्य पर्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा, असम। बिहू असम का मुख्य पर्व है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस बोलते हैं उसका संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर करिएगा, केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है?
छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पर्व में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है इनमें से कौन सी? यानी कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? सो राइट आंसर करिएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। सो गोदावरी नदी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, बिहार का मुख्य त्यौहार छठ पूजा है। यानी कि छठ जो है साथियों बिहार का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस बोलते हैं उसकी मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर करिएगा नागपुर में। नागपुर में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो इसका राइट आंसर करिएगा श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 7 देश से भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई का नोट छपता है? निम्न में से किस जगह आरबीआई का नोट छपता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा नासिक में। यानी कि नासिक में आरबीआई का नोट छपता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर करिएगा किसान कन्या, जो कि 1937 में बनी थी। और वहीं साथियों राजा हरिश्चंद्र जो था वो फीचर फिल्म बना था पहला, जो 1913 में बना था। वो सादा फिल्म था। जब पहला पूछे फिल्म कौन था तो राजा हरिश्चंद्र बताइएगा, रंगीन पूछेगा तो किसान कन्या बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाई जाती है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर करिएगा हैदराबाद, यानी कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा गुजरात। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, ये आपका क्वेश्चन, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा यूनानियों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि एग्जामों में पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर करिएगा साथियों नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर करिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है, ये आपका क्वेश्चन, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा केरल में। सबरीमाला केरल प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर करिएगा साथियों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तो उज्जैन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जो सिख गुरु अर्जुन देव थे
वो किसके शासनकाल में थे? तो राइट आंसर करिएगा जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव थे। तो जहांगीर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा अमृतसर में। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों जमाली। जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे या हैं? यानी कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा शाक्य वंश से संबंधित रखते हैं बुद्ध। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो इसका राइट आंसर करिएगा बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय या मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो LIC का मुख्य कार्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों। असम राइट आंसर करिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर करिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान सम्राट अशोक किस वंश का था? महान सम्राट अशोक किस वंश का था, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा अशोक मौर्य वंश का था, यानी कि मौर्य वंश का था सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, नोट करिएगा साथियों। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा तमिल, यानी कि चोल शासकों की भाषा तमिल थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? आप में से कई लोग जानते भी होंगे साथियों, तो जो भी जानते हैं नीचे कमेंट में बताएं, जो नहीं जानते हैं वो राइट आंसर करें। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से विख्यात है या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था?
ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का मकबरा कहाँ था? औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेतक, निम्न में से चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यानी कि चेतक घोड़ा जो था वो किससे संबंधित था? तो राइट आंसर करिएगा, राणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से चेतक घोड़े का संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कई बार प्रश्न पूछा गया, जफरनामा किस सिख गुरु ने फारसी में लिखा था? तो राइट आंसर करिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर करिएगा, उड़ीसा में, यानी कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? राइट आंसर करिएगा, खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यानी कि किस राज्य के शासक थे जो नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर करिएगा, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था या कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल में कौन सी धातु या धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? राइट आंसर करिएगा, पीतल में तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? साथियों, हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने कितना क्वेश्चन किया ये भी बताइएगा। इसका राइट आंसर करिएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा फारसी, यानी कि मुग़ल काल की राजभाषा फारसी थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, फारसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैनिक संगठन खलासा दल की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, सैनिक संगठन खलासा दल की स्थापना किया था दोस्तों कपूर सिंह ने। याद रखिएगा, कपूर सिंह आपका राइट आंसर होगा। कपूर सिंह ने खालसा दल जो था उसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यानी कि साथियों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। राइट आंसर करिएगा चर्चिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा शाक्य वंश के, यानी कि बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र के थे? यानी कि इनमें से कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र के थे? तो राइट आंसर करिएगा तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यानी कि महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर करेगा बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो बेथलहेम ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का लेखक कौन था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा गौतम। गौतम न्याय दर्शन के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सामवेद से लिया गया था शास्त्रीय संगीत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मुखौटा नृत्य किस शैली से है? तो मुखौटा नृत्य जो है उसका संबंध कथकली नृत्य शैली से है। तो कथकली राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन है? तो राइट आंसर करिएगा वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनालिसा क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा मोनालिसा एक चित्र है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइएगा साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा केरल। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश के थे, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा मौर्य वंश के। तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इब्राहिम लोदी याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है साथियों। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, यानी कि इनमें से कौन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर करेगा जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। तो मणिकर्णिका याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सिनेमा, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियो और जीने दो किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, जियो और जीने दो किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर करिएगा महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। तो महावीर स्वामी, ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। राइट आंसर करिएगा 1881 में भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। ये एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है। राइट आंसर करिएगा साथियों, 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 4, यानी कि वेदों की संख्या कुल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है इनमें से कितना, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर करिएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना। तो साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में सफ़ेद हाथी पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर करिएगा थाईलैंड में, यानी कि दोस्तों थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाई जाती हैं। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्टेडियम कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा कोलकाता, यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेतक किसका घोड़ा था। चेतक किसका घोड़ा था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा महाराणा प्रताप का। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर करिएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो टिहरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है।
याद रखिएगा साथियों, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है तो इसका राइट आंसर करिएगा जैवलिन थ्रो। अगर जैवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो, तो उसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादन का विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? यानी कि दूध का उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है जो प्रथम स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर करिएगा भारत। दुग्ध उत्पादन का विश्व में प्रथम देश जो उत्पादन करता है वो भारत है अपना। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से कौन सा? यानी कि साथियों इनमें से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर करिएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 अगस्त ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा सर सैयद अहमद जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट आंसर करिएगा मैसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? यानी कि चरक जो थे वो किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। चरक कनिष्क के चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ये भी क्वेश्चन छोटा है पर इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा त्रिशला, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा सारनाथ में। यानी कि साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, बौद्ध ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये आपका क्वेश्चन। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर करिएगा अशोक ने। यानी कि सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पर्यटन दिवस दर्शन कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा 25 जनवरी को हर साल भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य के हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों गुजरात। यानी कि सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो गुजरात राज्य का है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, ये आपका क्वेश्चन।
और इसका राइट आंसर करिएगा फारसी, यानी कि मुग़ल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? यानी कि नवरोज़ त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर करिएगा पारसी से। नवरोज़ त्यौहार पारसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू। बिहू किसका मुख्य पर्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा असम। बिहू असम का मुख्य पर्व है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस बोलते हैं उसका संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर करिएगा केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा रविंद्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पर्व में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है इनमें से कौन सी? यानी कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? सो राइट आंसर करिएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, सो गोदावरी नदी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, बिहार का मुख्य त्यौहार छठ पूजा है, यानी कि छठ जो है साथियों बिहार का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस बोलते हैं उसकी मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर करिएगा नागपुर में। नागपुर में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो इसका राइट आंसर करिएगा श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 7 देश से भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई का नोट छपता है? निम्न में से किस जगह आरबीआई का नोट छपता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा नासिक में, यानी कि नासिक में आरबीआई का नोट छपता है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो राइट आंसर करिएगा किसान कन्या, जो कि 1937 में बनी थी। और वहीं साथियों राजा हरिश्चंद्र जो था वो फीचर फिल्म बना था पहला, जो 1913 में बना था। वो सादा फिल्म था, जब पहला पूछे फिल्म कौन था तो राजा हरिश्चंद्र बताइएगा, रंगीन पूछेगा तो किसान कन्या बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाई जाती है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो राइट आंसर करिएगा हैदराबाद, यानी कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा गुजरात। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करेगा यूनानियों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि एग्जामों में पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर करेगा साथियों नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर करेगा नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा केरल में। सबरीमाला केरल प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर करिएगा साथियों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तो उज्जैन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जो सिख गुरु अर्जुन देव थे वो किसके शासनकाल में थे? तो राइट आंसर करिएगा जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव थे। तो जहांगीर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा अमृतसर में। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों जमाली। जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे या हैं? यानी कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा शाक्य वंश से संबंधित रखते हैं बुद्ध। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथियों वीडियो के लास्ट में हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए